चैलेंजेस भी वैसे ही आती है, क्योंकि वो चैलेंजेस हमें याद दिलाती है कि हमें इस संस्कार के साथ आगे ज़िंदगी निकालनी है और इसी संस्कार से हमें आगे जाना है। But in the course of time, we forget everything. That is why we go through so many challenges in our life. Certain challenges are destined because you have to learn from those challenges. और हम क्या करते हैं, हम दलदल में फंसते जाते हैं। एक चैलेंज आता है तो हमें समझ में नहीं आता हम कैसे इससे बाहर निकले। एक के बाद चैलेंजेस आते रहते हैं और लाइफ डिफ़िकल्ट होती रहती है। और जब लाइफ डिफ़िकल्ट होती रहती है, तभी हम परमात्मा को याद करते हैं। हम क्यों परमात्मा को याद करते हैं? क्योंकि समवेयर हमें पता है कि इस आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ है। और जब हम उसे याद करते हैं, तब हमारे सारे सोल संस्कार भी हमें धीरे-धीरे याद करने होते हैं। जब हम चैलेंजेस गो थ्रू करते हैं, तभी हमें क्या करना चाहिए लाइफ में? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि जब भी कोई चैलेंजेस आता है लाइफ में, ऑलवेज सिट बैक, पीछे बैठो और रिएक्ट मत करो, उसे देखो। देखो, हम एक्शंस करने को नहीं बोलते कि आप एक्शन मत करो। एक्शन तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस संसार में हमें इस एक्शन के साथ जीना पड़ रहा है। लेकिन जब आप शांति से बैठे हो, तब देखो, अपने आप को समझो कि ये संस्कार मुझे क्या सिखा रहा है, ये चैलेंज मुझे क्या सिखा रहा है और मुझे किस टाइप का संस्कार अपने अंदर लेना है। ओके, हम क्या करते हैं ना, हम अपनी बॉडी को, हमारे रोल्स को, हमारे इमोशंस को, इस सब चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं और इमीडिएटली एक्शन करते हैं। जब हम इमीडिएटली एक्शन करते हैं, तो उसका रिएक्शन भी बहुत ही फास्ट होता है, एंड विच इज़ अगेन सराउंडेड विद द संस्कार ऑफ व्हाट यू हैव। अब आपका जो अपब्रिंगिंग है वो संस्कार आगे आ रहा है, ना कि आपका सोल का संस्कार आगे आ रहा है। पर आप जब शांति से देखोगे, शांति से अपनी सिचुएशंस को कनेक्ट करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये चैलेंज मेरी लाइफ में क्यों आया है। हर एक संस्कार कुछ न कुछ चैलेंजेस लेके आएगा, ताकि हम उसे अप्लाई करें और उससे हम फ्रूटफुल हो जाए और डिवाइन कनेक्शन मेंटेन हो। अब जब सोल का संस्कार होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रिएक्ट नहीं करना है। कुछ भी चैलेंजेस आए, डोंट रिएक्ट, सिट बैक एंड ऑब्जर्व। व्हेन यू ऑब्जर्व इन योर लाइफ, यू विल सी दैट एज एन ऑब्जर्वेंट, there is lot many answers you receive, there is lot many solutions are coming to you, but जब हम इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, योर माइंड टेक्स ओवर, योर करंट संस्कार टेक्स ओवर। पर हमें सोल संस्कार चाहिए, हमें वो संस्कार जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसे आगे लेके आना है। ठीक है? तो ये जब चैलेंजेस आते हैं ना, फर्स्ट थिंग इज डोंट रिएक्ट इमीडिएटली। सेकेंड थिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड द चैलेंज यू आर गोइंग थ्रू। तो दूसरा चीज़ है पेशेंस। पेशेंस प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही हमें दिखाएगा कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए है। हम इधर-उधर भागते हैं, हम यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, पर आपका खुद का चैलेंज, आपका खुद का पेशेंस आपको दिखाएगा कि व्हाट नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू take. The third thing is courage. You have to have courage to face your challenge. क्योंकि ये तो आने ही वाला है, यही तो हम सीखने आए हैं, तो इसको लेने का भी करेज होना चाहिए। जब आप इस लेवल पे आओगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि आगे का नेक्स्ट स्टेप कहाँ लेके जाएगा हमें। थर्ड है पीस। अपने विचारों के साथ पीस क्रिएट करो, क्योंकि विचार तो आपको हर जगह पे लेके जाएंगे। नेगेटिविटी, फियर, ट्रस्ट, ये सारे इश्यूज हम जब भी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे थोड़े बहुत सोल संस्कार भी वैसे हैं कि हमारे एक्सपीरियंसेस हमें ये क्रिएट करवाते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको पीस क्रिएट करना है, आपको ये पीस अपने अंदर क्रिएट करना है। जब ये पीस आप अपने अंदर क्रिएट करोगे, अपने थॉट्स के साथ क्रिएट करोगे, आप देखोगे कि धीरे-धीरे आपके अंदर एक अवेकनिंग आ रही है। वो परमात्मा का द्वार आपके अंदर खुल रहा है।
So first thing what you need to practice is patience, courage, and peace. And the most important, be an observant. So when you be an observant, you see lot many things changing. अब हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए? चलो हमें ये सब तो थ्योरी पता चल गई कि हमें ये करना है, हमें पेशेंस क्रिएट करना है, करेज रखना है, पीस करना है। ये सब थ्योरी है, पर आपको इसको प्रैक्टिकैलिटी में लेके आना है। आपको हर दिन ये प्रैक्टिस करना है। और आप ये कैसे प्रैक्टिस करोगे? रोज़ सुबह उठ के या रात को सोने से पहले। आपका जो भी संस्कार है, संस्कार ऑफ द सोल, अभी का संस्कार जो आप जन्म लेके आए हो, उसका संस्कार हम देखेंगे। तो क्या होना चाहिए कि अगर आपको एंगर इश्यूज है, या आपको फियर इश्यूज है, या आपको कंफ्यूजन है, कोई भी जात का संस्कार आपका है, आपको उसको रिप्लेस करना है। अगर एंगर है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेके आना है लोगों के प्रति। आपको अगर फियर है तो आपको ट्रस्ट रिप्लेस करना है। अगर कंफ्यूजन है तो क्लैरिटी करना है। ये फर्स्ट स्टेप है ट्रांसफॉर्मेशन का। ये प्रोसेस ही पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आएगा। ये एंगर, फियर, ये कोई पनिशमेंट नहीं है। ये सिर्फ हमारे एक्सपीरियंसेस है। ये हमारे सोल के संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हमारे एक्सपीरियंसेस है। अब क्या करना है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट यू नीड टू डू। स्टोरी समझ में आ गई हमको, थ्योरी समझ में आ गई, क्या करना है हमको ये भी पता चल गया, पर कैसे करना है ये बहुत ही बड़ा थिंग है। सो हम क्या करेंगे? हम सुबह उठेंगे या फिर रात को सोने से पहले हम 2-4 मिनट सोल अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। और वो हम कैसे करेंगे? हमारे विचारों को देख के। आप रोज एक विचार लीजिए कि ये विचार आया मुझे कि मैंने किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे बुरा लग गया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, आई फेल्ट हर्ट। तो आप देखिए ये विचार आपको क्या फील करा रहा है, आपको कितना एम्पावरिंग आप इस विचार को दे रहे हो, ये आपको कितना ड्रेन कर रहा है, और इससे क्या आउटकम आएगा, ये आप देखिए। और ये संस्कार आप देखिए कि ये संस्कार मुझे क्या गाइड कर रहा है। ये कुछ तो आपको गाइड कर रहा है, कुछ आपके इमोशंस है जो आपको बार बार लोगों से हर्ट होके आ रहे हैं, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, पर आप उसका हर्ट लेके बैठे हो, पर समझ नहीं पा रहे हो कि ये क्यों हो रहा है। सो ये एक डायरी बना के रोज लिखिए और प्रैक्टिस करिए। पूछिए अपने आप को, अपने आप के अंदर एक इनर स्ट्रेंथ क्रिएट करिए, एक इनर अवेयरनेस क्रिएट करिए। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा फ्यूचर में। एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड योर संस्कार। देन व्हाट यू नीड टू डू टू टू ओवरकम योर, जब आपको ये समझ में आ जाएगा, तब हम कब क्या करेंगे? हम इस संस्कार को अपनी लाइफ में कनेक्ट करके परमात्मा के साथ एक हो जाएंगे। एक होना मतलब ये नहीं होता कि यू लीव योर बॉडी एंड यू गो, नो। You connect and align with the energy of the divine. So when you connect and align with the divine energy of the divine, you will understand that there is lot of connectivity within yourself. आपका जो प्योर सोल है वो तो परमात्मा से ऑलरेडी कनेक्टेड है। आपको सिर्फ अपने आप से कनेक्ट होना है, आपके इनर सेल्फ से, और वही आपको परमात्मा से कनेक्ट करेगा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ सोल संस्कार। इफ यू फील दैट you want to understand more, और या आपको कुछ और कनेक्टिविटी, you can connect with me and I will help you to design a special session to make you clear, understand, and move to the next step of connectivity. Now, what we are going to do here, now we are going to practice a small connectivity meditation which will help you to understand your energies, right? So sit comfortably, let your eyes close, let your spine be straight, and relax. As you are relaxing,
Relax everything. Settle your body, settle your mind, settle all your energies. Gently turn your attention inward within your thoughts. No need to stop any thoughts coming. Just be an observant and repeat or remind yourself, I'm not my thoughts. I am the one who is observing them. Feel yourself stepping behind from the situations, roles, and expectations. Bring this awareness to the center of your forehead. Visualize a small point of soft, peaceful light. This light is you, the soul. Silently say, I am calm. I am a calm soul. Peace is my natural sanskar. Let this feeling settle within you. Now think of one quality you need most right now. It can be peace, patience, courage, clarity, or love. Bring that quality into the light of the soul. Gently say, this sanskar already exists within me. I allow it to guide my actions. Feel this quality becoming steady and natural. Now bring this, the energy to the mind, a situation that you are facing. See yourself responding calmly, with clarity and with inner strength. There is no pressure, just a gentle, balanced response. Take one slow, deep breath. Carry this soul awareness with you into your words, your decisions, your relationship, and slowly absorb it into every part of your body, your mind, and your soul. With a very deep breath, when you're ready, you can gently and slowly open your eyes. Take this calmness with you. Let your soul sanskar guide you. It's just not a meditation, but it is a life experience. Thank you. If you have any questions, you can put up to me. Yes. Soul sanskar is something देर आर टू टाइप्स ऑफ संस्कार. एक संस्कार होता है जब हम जन्म लेते हैं किसी फैमिली में, तो वो फैमिली का संस्कार, सोसाइटी का संस्कार, तो ये एक संस्कार होता है. दूसरा जो हम सोल संस्कार करते हैं, ये परमात्मा से कनेक्टेड होता है. हम इस धरती पे इसीलिए ही आते हैं ताकि हम कुछ सीखने आए हैं, और जो भी संस्कार है ये परमात्मा से कनेक्टेड है हमारे पास. पर जब हम जन्म लेते हैं हम भूल जाते हैं. सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ संस्कार. वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल संस्कार, जो प्योर है, जो जो परमात्मा से कनेक्टेड है, और इसमें कोई भी टाइप का नेगेटिविटी नहीं है. इट्स ऑल पॉजिटिविटी. और जब ये पॉजिटिविटी में रहता है तो हम हर एक चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. पर because we are in the race of this material life, we are forgetting our sanskar. और because we are forgetting our sanskar, we are facing more challenges in our life. Mind हमें टेक ओवर कर लेता है, और जब माइंड टेक ओवर कर लेता है तब हम क्या करते हैं, हम एग्रेसिवली रिस्पॉन्स करेंगे. हम हम ऐसी चीज़ों के साथ एकदम से रिएक्ट करेंगे जो हमें नुकसान करती है. सो ये हमें नहीं करना है. सो हमें वो संस्कार को जो जो हम भूल चुके हैं उसे हमें कनेक्ट करना है वापस से. और ये मौका हमें परमात्मा हर घड़ी देता है, हर क्षण देता है. पर बिकॉज हम रेस में हैं, हम भूल जाते हैं.
So if you want to do more of this, you can connect with me personally. I will guide you through the sessions and we can take this ahead from there. Okay, so I think I have answered all the questions. If you have anything further, do connect with me personally. You can DM me, you can connect through my Instagram account. I have a Facebook account in the same name, Dheera by Kanchan Vijay. And from there, we can take over. Thank you so much. Thank you, all of you, for joining the session and being with me. I hope you enjoyed the session. Thank you so much.